हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेवल अप विद टू ब्रदर्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का, और आप लोग के पेपर जो क्लास 10th में है, अभी बोर्ड आने वाले 21 फेब से शायद। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और आज मैं आपको मतलब बताने वाला हूँ डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर के बारे में। और जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हमारे। और इसके अंदर दिखाया गया है कि कैसे हम अंधविश्वास को कम करें। मान लो हमारे जो इंडिया है, यहाँ पे अंधविश्वास है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा होता है। ठीक है, हमें आगे जानने चाहिए। हम कहीं जा रहे हैं, हमारा बिल्ली रास्ता काटेगी और तब तक कोई दूसरा बंदा ना जाए हमसे आगे, तब तक हमें जाना ही नहीं चाहिए कहीं। ठीक है, तो हमें ये बात भी नहीं माननी चाहिए। अब इसके अंदर बताया गया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की बात बताई गई है। वो एक दिन मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट थे, अनसेटिस्फाई थे, सेटिस्फाई नहीं थे बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा अपसेट थे, उदास थे, और उनका कुछ भी करने का मन नहीं था। ठंड हो रही थी, बर्फ़ पड़ रही थी, और वो ऐसे टहलते टहलते एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। उस पेड़ का नाम था हेमलॉक ट्री, जिसको हम अपने हिंदी में कहते हैं धतूरे का पेड़। और तभी उसी वक्त जैसे वो बैठे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, तभी एक क्रो आया और वो टहनी पे बैठ गया। जैसे ही वो टहनी पे बैठा, उस हेमलॉक ट्री की उस पे जो वो बर्फ़ जम रही थी, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के कंधे पे और सिर पे आके लग गई। उससे पता नहीं कैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी है जो हमारे, उनका मन अच्छा हो गया। अब इससे क्या सीखने को मिला? भाई पोइट है, ठीक है, पोइट्री करने का शौक है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल बात थी। मन से हो गया, सुबह से उदास बैठा था, हो गया सही। ठीक है, लेकिन नहीं, इसमें भी उनको तर्क वितर्क ढूंढने थे। ठीक है, और हमारे लिए एक चैप्टर बनाना था, वो बनाया जस्ट ऑफ दिस नो। एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही एक ऐसे, मेरे मेरे ख्याल से एक ऐसे राइटर है जो मतलब छोटी सी पोएम लिखेंगे 4 लाइन की, लेकिन उसका मतलब 6 पेज जितना। तो हाँ, मैं कहा था भाई, सारी चीज़ जितनी भी थी, क्रो किसको रिप्रेजेंट करता है? बीमारी को और अशुभता को। ठीक है, मतलब लोग उसको अशुभ मानते हैं, क्रो को उसको अच्छा नहीं मानते। और उसी ने देखो उसका जो हमारे पोइट है, उसका मूड ठीक कर दिया। और मैं तो सही बताऊं तो इन चीज़ों में मानता भी नहीं हूँ, विश्वास अंधविश्वास। ठीक है, क्योंकि क्रो से तो मैं सिर्फ एक चीज़ को ही जानता हूँ, लॉर्ड इताची उचिया। सिर्फ उसकी याद आती है मुझे क्रो से। अगर आप नहीं जानते तो वॉच नारुतो, लेकिन पेपर के बाद 700 एपिसोड है, मज़ा आ जाएगा। और और अगर आपको जानना है कि नारुतो कैसे देखे, कहाँ से देखे, इंग्लिश में, हिंदी में, तो कमेंट करके बताना, मैं बताऊंगा कैसे देखे, वो भी बिल्कुल फ्री में। हाँ, ठीक है। तो हम बात है कि अशुभता को सिंबलाइज करता है ये क्रो, और जो हेमलॉक ट्री है ये भी अशुभता को सिंबलाइज करता है। ये नेगेटिविटी को मतलब शो करता है, और दोनों नेगेटिव चीज़ों ने जो पोइट का जो मूड है उसको पॉजिटिव कर दिया। वो सुबह से उदास बैठा था, और जैसे ही वो बर्फ़ गिरी, उसका मूड सही हो गया। फिर पोइट सोचता है कि अब मैं अपना ऑलमोस्ट पूरा दिन तो अपना बर्बाद कर चुका हूँ उदास रह के, और जो भी दिन का मेरे पास टाइम बचा है, इसको मैं अपने खुशी हो के इंजॉयमेंट के साथ इसको व्यतीत करूँ, इसको जीऊँ। ठीक है, और इसको स्पेंड करूँ। और आखिर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं कि हमें किसी भी अंधविश्वास की चीज़ों को नहीं मानना चाहिए। ये सारी चीज़ सब बकवास है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये होगा, और या फिर क्रो दिख गया तो आपका दिन अशुभ जाएगा। ऐसे ही मतलब जो अंधविश्वास वाली चीज़ होती है उनको मानना नहीं चाहिए। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का मूड इसमें ठीक हुआ था, वो भी नेगेटिव चीज़ों के साथ। स्नो भी एक तरह से नेगेटिविटी को मतलब शो करती है फॉरेन कंट्रीज़ में, क्योंकि तब वहाँ पे स्नोफॉल होती है, तब वहाँ पे सारी वेजिटेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। इसलिए वो नेगेटिविटी को
पोजेस मतलब सिंबलाइज करती है। और बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।